सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हर दिन तमन्ना। तो आज मैं अपनी नीट जर्नी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आई टुक 3 ड्रॉप्स एंड आई गेव 4 अटेम्प्ट्स टू नीट। ओके, सो 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे साथ वालों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, दे मूव फॉर पीजी। ओके, सो हाँ, मुझे पता है लोग उससे भी ज़्यादा ड्रॉप्स लेते हैं, बट नहीं, मेरे लिए 3 भी बहुत ज़्यादा थे क्योंकि उसमें एमबीबीएस नहीं मिल पाया ना। आई डिडंट अचीव दैट। ओके, सो अगर मैं बात करूँ, मैं इस वीडियो को बहुत शॉर्ट रखना चाहती हूँ, तो मैं एकदम डिटेल में हर एक साल की वीडियो हर एक साल का सब कुछ शेयर नहीं करूँगी। जस्ट मैं बताऊँगी कि मैंने अपनी 12th कंप्लीट की थी 2022 में। एक्चुअली थोड़ा और पहले जाएँ तो 10th क्लास में जब मेरा फाइनल एग्जाम था, मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, तो 18 मार्च को मेरा फाइनल एग्जाम था। और उसी दिन से मतलब कोरोना बहुत ज़्यादा फैलने लगा था 2020 में। ओके, और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। मेरी पूरी 11th ऑनलाइन क्लासेस में गई है। तो मैंने सोचा, मैंने उस टाइम कोचिंग कोई ज्वाइन नहीं की थी। मुझे पता था नीट करना है, बट मुझे ये नहीं पता था कि नीट इतना ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम होता है। हमेशा से बचपन से टॉपर रही हूँ, तो ये लगता था बाएं हाथ का खेल है, आराम से निकल जाएगी। बट देन 11th निकल गई, 12th भी पूरी दिसंबर तक मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि खुले ही नहीं थे। जब स्कूल जाओ तो ये वेव वो वेव 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 करके पूरा साल यूं ही निकल गया। मैंने 11th में कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। 12th में मैंने डिसाइड किया कि मेरी जो एक कोचिंग स्कूल के सर हैं, मैं उन्हीं के घर कोचिंग जाऊंगी। जब मैं रिजल्ट लेके आई हूँ 11th क्लास का फाइनल का, 12th क्लास में हमारी एक दिन की ऑनलाइन क्लास हुई, वो सर ने ली। नेक्स्ट डे पता चलता है कि उनको कोरोना हो गया है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है। वो 2 महीने हॉस्पिटल में रहे और फिर न्यूज़ आती है कि ही हैज़ पास्ड, मतलब वो उनकी डेथ हो गई है। आई वॉज शेटर्ड क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थी। पूरे 2 साल उनके साथ पढ़ा है मैंने। सिर्फ बायो में सिर्फ मैं एक बच्ची थी, बाकी सब डमी वाले थे, तो इतना कोई लेना देना नहीं है। 10th क्लास में भी वही हमारे क्लास टीचर थे, तो वो मुझे अच्छे से जानते थे, मैं उन्हें अच्छे से जानती थी, मैं उनके भरोसे थी। अब मैं क्या करती। फिर मैंने सोचा टाइम तो पूरा ही निकल चुका है, दिसंबर आ चुका है, 12th, कोई मतलब नहीं है ना। मैंने बोर्ड की पढ़ाई की है ना मैंने नीट की पढ़ाई की है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी सिर्फ बोर्ड पर ध्यान दूंगी और नीट दोनों में पैर रखूंगी तो कहीं पे भी वो नहीं कर पाऊंगी। कम से कम बोर्ड में तो अच्छे मार्क्स आ जाने चाहिए ताकि कहीं भी अगर मैं नीट नहीं करती हूँ तो कहीं भी अच्छे से मुझे कॉलेज मिल जाए। उसके बाद मेरी 12th हो गई। आई गॉट 85.6% इन सीबीएसई बोर्ड। ओके, वो भी ज़्यादा नहीं थे, कम ही थे, पर ठीक है। उसके बाद मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया 2022 में। जून से मैंने कोचिंग जाना स्टार्ट कर दी। नहीं निकला, लगता था, क्योंकि तब तक सीवियरिटी पता ही नहीं थी, सीरियसनेस पता ही नहीं थी नीट है क्या एक्चुअली में। धीरे धीरे पता चला। पहले तो सपना था एम्स भोपाल का, टूट गया क्योंकि पता है सपने तो सब देखते हैं शुरुआत में। उसके बाद धीरे धीरे जब हम उसकी रियलिटी पे आते जाते हैं तब हमें पता चलता है कि वो अचीव करना इतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है। हमें मेहनत, बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। मेरे पास कोई बेसिक्स नहीं था। 10th के बाद मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है। 11th 12th मेरी थी ही नहीं, और फर्स्ट ड्रॉप में भी मैंने ढंग से कोई पढ़ाई नहीं की थी क्योंकि टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अब मैं एक ऐसी कोचिंग जाती थी, भोपाल की एक लोकल कोचिंग है पर अच्छी है, मतलब जानी पहचानी है, ऐसी में अच्छी तो बिल्कुल नहीं है। वहाँ सिर्फ जो 1-2 साल बच्चे ऑलरेडी नीट की तैयारी कर चुके हैं उन्हें एज अ प्रैक्टिस वो कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है, और ऐसा वहाँ होता है एक्चुअली में। तो वो हुआ, फर्स्ट ड्रॉप निकल गया। मैं इतने डिटेल में नहीं जाना चाहती। फिर मैंने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, पार्शियल ड्रॉप ले लेती हूँ, बीएससी फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन ले लेती हूँ एक कॉलेज में गवर्नमेंट, और उसके साथ साथ कोचिंग ज्वाइन कर लूँगी। बट देन मेरे पापा ने मुझे कन्विंस किया कि नहीं, तुम्हें पूरा फिर से ड्रॉप लेना चाहिए क्योंकि पोटेंशियल है, दिख रहा है पोटेंशियल, ठीक है। तो मुझे भी लगा कि हाँ करना चाहिए, तो मैंने फिर से एक नई कोचिंग ज्वाइन की वो भी ठीक अच्छी थी, पर वहाँ पे हमेशा फिजिक्स के टीचर चेंज होते रहे। फिजिक्स में कभी कोई इतना ध्यान नहीं दिया गया, ठीक थी वो, इतनी खास नहीं थी। बट हाँ, बायो तब जाके सेकंड ड्रॉप में मुझे पता चला कि बायो में ये सब्जेक्ट्स हैं, और तब सेकंड ड्रॉप में मैंने फर्स्ट टाइम बायो पढ़ी है। मेरे को फर्स्ट ड्रॉप में बस कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे से आते थे और कुछ चैप्टर बिल्कुल नहीं आते थे। मैं सही बता रही हूँ, मैंने 12th के साथ जो अटैम्प्ट दिया था उससे भी कम मार्क्स मेरे फर्स्ट ड्रॉप में आए थे, ठीक है। मोटिवेशन तो वहीं से टूट जाता है। फिर सेकंड ड्रॉप हुआ, मैंने अपने आप को बहुत मनाया कि मैं बहुत मेहनत करूँगी, और सीरियसली मैं सेकंड ड्रॉप में बहुत मेहनत करती थी, पढ़ती थी कि हाँ दिन भर रात भर नहीं समझ में आ रही है, 10 बार पूरी चीज़ें हट रही है। मैंने पूरी बायो अच्छे से कर ली थी, पर फिर वही आ जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री फिर भी थोड़ी बहुत आती थी, पर फिजिक्स में मेरा डब्बा गुल है, गुल। मैंने फिजिक्स बायो क्यों लिया, क्योंकि मैथ्स से दूर भागना था, फिजिक्स तो और ही बेकार, तो मुझे अभी तक भी नहीं आई, ठीक है। बट कुछ चीज़ें थी जैसे कि एनएलएम, ये सब चैप्टर्स हो गए, वो आते थे शुरू में। मैं बहुत अच्छे से पढ़ लेती थी, धीरे धीरे टीचर्स ही चेंज होते जाते, हर बार कोचिंग में टीचर चेंज होते रहते थे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सेकंड ड्रॉप में मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा नीट इस बार निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, मुझे एमबीबीएस सीट तो मिल ही जाएगी।
पर अनफॉर्चुनेटली 2024 का नीट स्कैम हम सबको मालूम है। मेरे मार्क्स अच्छे आए पर इतने अच्छे नहीं आए कि मेरे साथ कोई स्कैम हो पाए। मतलब कि जो स्कैम हमें पता है कि जनरल ओबीसी वालों की तो 650 पे भी मार्क्स कॉलेज अलाउट नहीं हुआ, तो मुझे क्या ही होता, क्योंकि ये जो था ही इतना खतरनाक। ओके सो फिर ये होता है कि अब मैं पूरी हिल चुकी थी। पहले मुझे ये था कि यार मैं थर्ड ड्रॉप फिर से लूँगी, क्योंकि जब मैं पेपर देके आई थी मुझे बहुत बायो तो पूरी बनी, पर फिर मैंने सोचा मैंने बायो अच्छे से कर लिया तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान दूंगी और ये साल लेके एक साल और अपने आप को देती हूँ और मैं अपनी नीट निकालूंगा। मैंने पापा से भी बोल दिया ये चीज़। पर जब रिजल्ट आया तो मैं शिवर करने लग गई कि अब मुझे नीट मतलब अब मैं ड्रॉप नहीं लूँगी। मैंने पापा को मना कर दिया कि पापा मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं रोई, मैंने बहुत कुछ किया, क्योंकि मुझे एक ना एक चीज़ कहीं ना कहीं पता चल चुकी थी कि अब अगर मैंने ड्रॉप लिया तो अगले साल ये जो कांड हुआ है उसकी पूरी खुन्नस एनटीए निकालेगा और बहुत डिफिकल्ट पेपर देगा। तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया। पर फिर मेरे पापा ने मुझे फिर कंसोल किया, मुझे मनाया कि नहीं तुम्हें करना चाहिए। और फिर मैंने अपने कोचिंग वाले सर से बात की, तो कोचिंग वाले तो ये बोलते कि नहीं लेना चाहिए, तुम्हें तो पोटेंशियल है, तुम बहुत मुंह पे खड़ी हुई हो, ये है वो है। तो बातों में आके मैंने भी कर लिया कि यार हाँ अगर मैं हूँ तो मैं अगले साल कर लूँगी। और फिर सबसे मेन बात, टीचर्स क्या बोले कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, एनटी अपने आपको फिर से थोड़ी ना फंसाएगा उस जाल में, बहुत ईजी पेपर आएगा, जैसा आता है वैसे आएगा, बहुत हल्का सा डिफिकल्ट आएगा। आप सबको पता है 2025 का पेपर कैसा आया, हल्का सा तो बिल्कुल नहीं था। लास्ट ईयर का पेपर बहुत फड्डू था, बहुत ईजी था, लेकिन 2025 का पेपर हम सब देख चुके हैं। मेरे साथ ऐसा होता था कि कभी भी मेरे मार्क्स कम नहीं आए टेस्ट में, हमेशा इतने आते थे कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो रहा है, वर्ड्स ऑफ सिलेक्शन पर रहती थी, कभी कभी कम आ जाते थे। फिजिक्स देख के ऐसा लगता था, पूरी तो नहीं बनती थी पर 10 क्वेश्चन तो मैक्सिमम मैं करती थी और उसमें से सही भी जाते थे। पर जो पेपर में क्वेश्चन आए वो बहुत घटिया, बहुत, मैं देख नहीं पा रही हूँ कि ये चैप्टर कौन सा है, ऐसे हाल हो रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री बनी थोड़ी बहुत, बायो तो पूरी ऑलमोस्ट बनी क्योंकि 2 साल पढ़ चुकी थी, बट जो पेपर था वो बहुत घटिया था। मैंने सेकंड ड्रॉप के बाद जो थर्ड ड्रॉप लिया था, मैंने कोचिंग जाना भी लेट शुरू किया था, अगस्त से सितंबर में, क्योंकि यही चल रहा था डिसाइड करने में कि मैं करूँ क्या। ठीक है, तो फिर मैंने अल्टीमेटली थर्ड ड्रॉप भी लिया और फिर मैंने कोचिंग जाना स्टार्ट कर दी। एक तो मैंने तीनों ड्रॉप में कोचिंग किया, पर हाँ मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं बहुत महंगी कोचिंग कर रही हूँ। मैं हमेशा से मैंने मतलब महंगी इन द सेंस 1.5-2 लाख एक साल के जो लग रहे हैं उससे तो कम। मेरी 2 साल की कोचिंग 1 लाख से कम में हुई है, सही बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि फीस कम थी और वहाँ पे कुछ टेस्ट भी होते हैं जिससे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो उसके मुताबिक मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो मेरी 50,000 में तीनों कोचिंग हुई है। ठीक है, तो क्योंकि मैं कम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोगों की 1.5 लाख 2 लाख 2 लाख कोचिंग की फीस होती है, इसलिए। बाकी 50,000 भी किसी के लिए कम नहीं है, क्योंकि लोग उतना भी अफोर्ड नहीं कर पाते। और मुझे पता था ऑनलाइन तो मैं पढ़ने से रही, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, क्योंकि ऑनलाइन में तो बहाने चलते ही हैं। मुझे पता है ना अपने बारे में, तो इसलिए मैं कोचिंग जाती थी कि कोचिंग में जाके भले ही 9 घंटे जाऊंगी तो कुछ तो घुसेगा दिमाग में। ठीक है, उसके बाद पेपर हो गया और इस टाइम पे भी मुझे एंड में लगा था कि क्योंकि सबने कंसोल कर लिया था कि नहीं पेपर ईजी आएगा, कोई खुन्नस नहीं उतारेगा, एनटी अच्छा ही पेपर देगा, और हम सबको पता है कितना अच्छा पेपर उसने दिया। फिर ये हुआ कि जब तक एंड में मुझे लग रहा था कि इस साल भी मेरा नीट निकल सकता है, क्योंकि मैंने थोड़ी और मेहनत शुरू कर दी थी, थोड़ा सा पढ़ने लग गई थी, तो मेरे मार्क्स और बढ़ के आने लग गए थे। बट देन जितने मार्क्स मेरे टेस्ट में, मॉक टेस्ट में आते थे, उतने मार्क्स भी मेरे नीट में नहीं आए। ठीक है, पहले मुझे लगा था जब मैं नीट का एग्जाम दे रही थी बायो के थोड़ा यार कुछ अजीब लग रहा है। सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री की थी, तो मुझसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन बने नहीं, जबकि मुझे 20-25 बन ही जाते थे, मुझसे बने ही नहीं। 10-11-18 क्वेश्चन मैक्सिमम बने, और फिर मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में आया। फिर मैंने बायो करना शुरू की, और बायो करते करते पता है कितने बच गए, 4.5, क्योंकि वो ईजी थी, मुझसे बन रही थी, पर बहुत लेंथी थी। उसके बाद मैंने फिजिक्स जब देखना शुरू की, ऐसा नहीं था मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई थी या दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा था टाइम को लेके, पर नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने नॉर्मली फिजिक्स देखी और मेरा दिमाग खराब, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है कौन से चैप्टर का। मैंने 5 तुक्के मार दिए और 5 गलत। आप समझ सकते हो, 5 गलत। ठीक है, क्या कर सकते हैं पर इस चीज़ में हम लोग, जो डेस्टिनी में होता है। एक मेरा मानना है और मेरे पापा भी हमेशा बोलते हैं कि देखो बेटा, किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती है। हमारी किस्मत में हर चीज़ पहले से लिखी हुई होती है, बस हम भगवान के कठपुतली होते हैं कि जो वो हमसे वो चीज़ करा रहे हैं। अब फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया, अब ये नीट जर्नी को ख़त्म करते हैं यहीं पे। तो मेरी नीट जर्नी फाइनली ख़त्म हो गई है, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं डेंटल कॉलेज ले रही हूँ, और फिर मैंने एमपी की काउंसलिंग में फिल कर दिया और मुझे कॉलेज अलॉट हो गया है, दैट इज़ पीपल्स डेंटल अकेडमी भोपाल। ओके, अब ये डेंटल कोर्स लेने के पीछे भी एक बड़ा सा रीज़न है। जब मई आने वाला था, अप्रैल में, मैं और मेरी दोस्त कोचिंग में सोच रहे थे कि अगर इन केस हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो हम क्या करेंगे। तो हमने MBBS लिखा, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमने लिखा BSc, उसे लिख के सीधे काट दिया। फिर हमने लिखा BDS, BAMS, BHMS, हमने BHMS को भी काट दिया, BAMS और BDS को रखा। BDS को देखा हमने, कोई स्कोप नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सीधे उसको सबसे पहले काटा था, BSc के बाद सबसे पहले उसे काट दिया था। बचा हमारे पास क्या, BAMS, हमें BAMS करना था। ठीक है, BDS क्यों काट दिया, क्योंकि जिससे सुनो 5-10 हज़ार की नौकरी करते हैं, इतने BDS मिल जाएंगे आपको, कोई स्कोप नहीं है। कोचिंग वाले आपको MBBS में रखने के लिए, आपको नीट में रखने के लिए इतना बहुत ज़्यादा वो मैनिपुलेट करते हैं कि किसी में कुछ नहीं है, BAMS BHMS कुछ नहीं है, किसी में कुछ नहीं है। तो वही वाली चीज़ थी।
मेरा यही था कि मैं BAMS करूँगी, बट देन आई रियलाइज इतने पैसे तो नहीं, अब इतने ज़्यादा और पैसे मैं खर्च नहीं करा सकती हूँ घर वालों के। BAMS प्राइवेट ही मिलेगा क्योंकि वो भी, और भी डेंटल भी प्राइवेट ही मिलता है, बट डेंटल की फीस थोड़ी कम है मुझे जहाँ तक लगता है। बट देन मैंने धीरे धीरे रिसर्च करना शुरू की कि मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी। तो मई के बाद मैंने शुरू किया कि क्या करना चाहिए, बट धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ में आने लगी, वीडियोस देखी, सबको कंपेयर किया, कुछ लोगों से बात की, फिर आई टुक द डिसीजन कि मुझे BDS ही करना चाहिए, क्योंकि एक तो वो मॉडर्न मेडिसिन का पार्ट है, ठीक है। और BAMS मैंने इसलिए भी छोड़ दिया क्योंकि अब इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मतलब BDS में पढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, सेम ही लेवल का पढ़ना पड़ता है, पर मैंने इसलिए वो किया क्योंकि BAMS में संस्कृत भी पढ़ना पड़ती है, ठीक है। मैं किसी भी कोर्स को कम ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ, सब इक्वल है। BAMS बहुत अच्छा कोर्स है, और हमारे इंडिया में तो वही चलता था ना पहले, तो मैं उस वजह से नहीं बोल रही हूँ उसको। बट हाँ, और BAMS में आजकल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत ज़्यादा है, पर मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि कि मैं संस्कृत भी सीखूँ, उसे भी पढ़ूँ, और अब नहीं हो पाएगा। तो मैंने BDS चूज़ किया है, मैं उसी में अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। और अब मैं भूलना चाहती हूँ कि मैं MBBS नहीं कर पाई, उसका रिग्रेट बिल्कुल नहीं। मैं अपने दिमाग से पूरी तरीके से वो निकाल के अब BDS की तरफ अपना 100% 200% देना चाहती हूँ। उसके साथ साथ मैं कुछ टाइम अपना यूट्यूब चैनल पे भी देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा एक हमेशा से सपना था कि मेरे को कंटेंट क्रिएटर बनना ही है, ठीक है। वो तो मेरा बचपन से ही सपना था, मतलब बचपन में तो नहीं चलता था, ठीक है, पर मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है। 8-9 क्लास से ऐसा था। पहले तो मैं ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहती थी। ये रीज़न तो मैंने कभी आपको बताया नहीं कि मैंने नीट चूज़ किया है क्यों, वो मैं कभी आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। आप कमेंट करना, तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी कि मैं नीट चूज़ क्यों किया, और मैं उसके साथ अपनी बहन को भी लेके आऊँगी। मेरी बहन मुझसे छोटी है, उसका 12th के साथ अटैम्प्ट था, और उसने MBBS कॉलेज निकाल लिया है। 2 से प्राइवेट मिला है, बट उसने निकाल लिया है, ठीक है। उसका भी चैनल है, मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी, ख्याली पुलाव विद नैना, जाइए उसको भी देखिए और उससे मोटिवेशन लीजिए कि 12th के साथ नीट कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसने बहुत काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इस हिसाब से, ठीक है। और फिर बस यही है, तो मैं यही करना चाहूँगी कि अब डेंटल कोर्स जो मैंने चूज़ किया है उस पर अच्छे से ध्यान दूंगी, उसके साथ साथ अपने यूट्यूब चैनल पर ध्यान दूंगी, ठीक है। और लोगों का जो मिथ है कि BDS में कोई स्कोप नहीं है, उसे चेंज करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि हाँ, माना बहुत सारे BDS डेंटल कॉलेजेस हो गए हैं, डेंटल स्टूडेंट्स हो गए हैं, बट दैट डजंट मीन कि स्कोप नहीं है। हमें स्कोप खुद बनाना पड़ता है, और मेरा मानना यह है कि स्कोप जो है वो स्किल्स और प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर आपने वो स्किल बहुत अच्छे से सीखी है, आपके पास प्रैक्टिस है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, ठीक है। आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते तो आप क्लिनिक खोल सकते हैं, आपके पास क्लिनिक के लिए नहीं है तो आप आगे नीट PG निकाल सकते हैं, रेसिडेंसी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी में भी नहीं। अगर हम जब उस फील्ड में जाते हैं तब हमें रास्ते दिखते हैं। नीट के पहले बस यही दिखता था ना कि MBBS ही है, नीट के बाद पता चला ना कि MBBS, BDS, BMS, BHMS, BNYS, BPT, बहुत से कोर्स है। अब जब उसमें घुसेंगे तब और आगे हमें ब्रांचेस दिखेंगी। तो हाँ, बस अब मैं यही बोलना चाहूँगी कि अब मुझे कॉलेज मिल चुका है, अब मेरी फाइनली नीट जर्नी खत्म होती है और मैं अपनी BDS जर्नी की तरफ बढ़ने वाली हूँ। हमारा अलॉटमेंट हो चुका है, वेरिफिकेशन शुरू हो चुके हैं, और अब फाइनली मैं कॉलेज जाने वाली हूँ। अब मैं एक मेडिकल स्टूडेंट होने वाली हूँ, फाइनली एक स्टैटो टांगने वाली हूँ, वाइट कोट पहनने वाली हूँ, और तमन्ना से डॉक्टर तमन्ना बनने वाली हूँ। बट अभी उसमें काफ़ी टाइम है, तब तक की मेरी एक जो 5 साल की जर्नी है उसमें आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा साथ देना है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम सब, अगर आपको कहीं से भी रिलेटेबल लगती हैं ये सब चीज़ें, तो आप और मैं, हम इस जर्नी में एक साथ हैं। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बने रहिए हर दिन तमन्ना में। बाय बाय।